कार्तिक मास महत्तम अध्याय 22। हरे कृष्ण, राधे राधे। कार्तिक महीना इतना पावन है कि कहते हैं इसमें जब हम स्नान करते हैं और हम स्नान करते हुए गंगा जी का नाम लेते हैं तो वो स्नान हमारा बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब होता है ना कि कार्तिक स्नान किया है, ऐसा स्नान माना जाता है। इसीलिए कहती हूँ बहुत पावन महीना है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है हमें। इसमें जितना ज़्यादा हम दान धर्म कर्म करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम अच्छा काम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको भी लगता होगा मैं बहुत ज्ञान बांटती हूँ, बट ठीक है ना यार, थोड़ा सा मतलब जितना मुझे पता है या जितना मैं जानती हूँ मैं उतना आप सबसे कहती हूँ। मैं कर रही हूँ, आप भी करिएगा। तो अब मैं कहती हूँ कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 22 की कथा आप सुनिएगा। और उसी के साथ मैं आज, क्योंकि है बुधवार, तो मैं बुधवार की कथा कहूँगी। और अब हम शुरू करते हैं कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 22। लेकिन हमेशा की तरह उससे पहले हम सर्वप्रथम सर्व पूजनीय भगवान गणेश जी को याद करते हैं और सुनते हैं आज का अध्याय। तीन लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गोवर्धन पूजा का महत्व बतलाने के बाद नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक सुदी दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद की इस द्वितीया का भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे। यदि अपनी बहन हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतएव उसे ही बहन माने। इस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवियों मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधि पूर्वक पूजन करे। तत्पश्चात भाई को बुलाकर उसके तिलक लगाते हुए कहे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि और धर्म मेरे भाई की रक्षा करें, और जब तक पृथ्वी तथा सूर्य आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, सब क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई गंगा में स्नान करता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, वाहुदा, चैत्रवती, तामपर्णी तथा सरयू आदि नदियां तथा सभी तीर्थ गंगा में स्थित है। काशी क्षेत्र सब क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह भी मोक्ष प्राप्त करता है। इति 22वां अध्याय समाप्तम। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारे कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 22। और आज है चूँकि बुधवार, तो आज मैं कहती हूँ आपसे बुधवार को जो कार्तिक महीने में कही जाती है कथा वो तो ध्यान से सुनिएगा। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का बहू लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माना। ससुराल में पहुँचा और बोला कि मैं तो बहू आज ही लेके जाऊँगा। ससुराल वालों ने बोला कि मैं बुधवार को तो भेजूंगी नहीं। खूब मनाया, खूब बोला, भैया माना ही नहीं। उसकी सास बोली कि मैं बुधवार को नहीं भेजूंगी, मान जाओ। वो माना नहीं। बुध को विदा करके ले आया। रास्ते में बहू को प्यास लगी तो बोली मैं तो पानी पीऊँगी। वो पानी लेने चला गया। बुधवार उसका रूप बनाकर पानी लेकर आ गया। बहू ने पानी पी लिया। बुध पास में बैठ गया।
अच्छा वो आया पानी लेके, बोला तू कौन है? ये तो मेरी बहू है। बुद्ध बोला कि ना ना, ये तो मेरी बहू है, मैं लेके आया था पानी इसके लिए और इसने पानी पी भी लिया है। तो बहू बोली मेरा पति तो ये ही है। वो पंचायत में गए, वहाँ उनकी सारी बातें सुनकर पंच बोला कि तुम्हारा पति कौन है? बुद्ध का उसने हाथ पकड़कर कहा कि ये मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंच ने करवा मंगवाया और कहा जा मच्छर बन के करवे के मुंह से निकल जावे, उसकी बहू रहेगी। बुद्ध मच्छर बन के करवे में घुस गया, करवा बंद करा दिया। पंच बोला कि तुमने बुद्ध नहीं माना, इसलिए बुद्ध ने यह नाटक दिखाया है। उसने सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बुधवार को बहन के भाई सासरे जमाई कोई ना आवे। जैसे बुद्ध ने उसे नाटक दिखाया, किसी को ना दिखावे। कहते सुनते हुंकारा भरते का। तो फ्रेंड्स वैसे भी नहीं, पहले तो ये कथा होती है यहीं पर समाप्त। अच्छा, और वैसे भी कहते हैं ना, हमारे जो पुराने बड़े बुजुर्ग हैं जो पुराने रीति रिवाजों को बहुत मानते हैं, वो कहते भी है ना, बहुत दिनों का वो विचार मानते हैं कि इस दिन ये नहीं करो, इस दिन ये मत करो, बहुत टोकते हैं। लेकिन आजकल की हम जनरेशन जो है इतना नहीं ध्यान देती इन बातों पे। पर देखो कहीं ना कहीं असर होता है, आपकी जो लाइफ है उसमें इन चीज़ों का बहुत असर होता है। कहते हैं ग्रह हैं तो भैया ग्रह दोष भी दिखाएंगे, ग्रह दशा भी दिखाएंगे। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहना मानो। अगर वो किसी चीज़ को कहते हैं कि इस दिन नहीं करो, या इस टाइम मत निकलो, या मीठा खा के मत निकलो घर से, या ये मत करो, तो उनकी बातों में कुछ ना कुछ दम तो है ना यार, तभी तो वो कह रहे हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा देखा है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तभी वो हमें टोकते हैं। तो बस मैं तो आजकल जो हमारी न्यू जनरेशन है, अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो उन सबसे बस मैं यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि देखो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम, जिनको समझना होता है फिर वो समझ भी जाते हैं एकदम अच्छे से। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर क्या कहते हैं, अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो उस चीज़ को मानो, उस चीज़ को समझो। क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो कभी हमें गलत राय नहीं देंगे, कभी हमें कुछ गलत नहीं सिखाएंगे ना समझाएंगे। वही है जो हमारा भला समझ सकते हैं, हमारा अच्छा समझ सकते हैं, इसलिए वो हमें बार बार टोकते हैं और कहते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से मैंने बांट दिया है बहुत सारा ज्ञान, बट एनीवे यार, ये चीज़ें ऐसे ही शेयर करेंगे तभी तो हम एक दूसरे को, देखो हमारी जो हमने जितना सीखा हम उतना आगे अपनी जनरेशन को सिखाएंगे, फिर जो और नई जनरेशन आ रही है वो आगे और सिखाएंगे, तभी तो अपना ये जो चक्र है ये चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स अब ये वीडियो मैं करती हूँ यहीं पर समाप्त। आज का बांट दिया है मैंने बहुत सारा ज्ञान, तो अगर कुछ गलत लगा हो या कुछ गलत कहा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। पर हमेशा की तरह जाने से पहले एक विनती और एक अनुरोध कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे जो ये छोटे मोटे विचार मैं शेयर कर देती हूँ अगर अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करो, ताकि देखो कहते हैं ना कि क्या पता हमें हमारी बात से कौन प्रभावित हो जाए, बट हाँ अच्छे वे में प्रभावित हो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो बस फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई कहानी, एक नई वीडियो और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय।